हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में एक क्लिनिकल केस डिस्कस करने वाले हैं विच रिलेट्स टू द टॉपिक ऑफ कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस। अ पॉपुलेशन स्टडी वाज कंडक्टेड टू इवेल्युएट coronary artery disease in general population. A cohort of 700 patients underwent coronary angiography to evaluate the geographic distribution of coronary arteries through the heart. Which of the following was likely the most common finding in the cohort? यह केस rather than checking your clinical implication या आपको नॉलेज को चेक करता है। हमारे केस में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे यूज में आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट द स्टडी वाज कंडक्टेड टू एवेल्युएट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब अ कोहॉर्ट मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सो ग्रुप ऑफ पीपल को कोहॉर्ट नाम दिया जाता है, जिसमें हमने 700 पेशेंट का क्या किया, कोरोनरी एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी हम क्यों करते हैं? ताकि हम पाथ को डिलिनिएट कर पाए। सो कोरोनरी एंजियोग्राफी किया गया टू इवेल्युएट द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। तो यहीं से आपका नॉलेज चेक होता है कि हमने कोरोनरी आर्टरीज के डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी क्यों किया। और इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज लाइकली द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन द कोहॉर्ट। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लाइकली टर्म का यूज क्यों किया गया है। जो पहला ऑप्शन है, एसे नोड इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। एवी नोड इज सप्लाइड बाय द ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस एंड द एसे नोड इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर हम एनाटॉमी की नॉलेज से बात करें तो हमारा एसे नोड इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, यह एक करेक्ट स्टेटमेंट है। एवी नोड इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एवी नोड हमारा एवी नोडल आर्टरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, विच इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। एंड द एसे नोड इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा जो एसो नोड है वो सप्लाई किया जाता है साइनो एट्रियल नोडल आर्टरी, विच इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जैसा कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे, तो इसमें हमसे मोस्ट लाइकली आंसर हमें सिलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस। अब यह करेक्ट आंसर क्यों है, अब हम इसे देखते हैं। हम कोरोनरी आर्टरी का डोमिनेंस चेक करते हैं वाया द ब्लड सप्लाई टू द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 80 to 85% जो पॉपुलेशन होगा उसमें हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को, और इसी को टर्म दिया गया है राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस। और जो बाकी के जो स्मॉलर पॉपुलेशन होते हैं उनमें लेफ्ट डोमिनेंट होता है। लेफ्ट डोमिनेंट कहने का मतलब होता है कि द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट कहने का मतलब है कि जो हमारा पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसको हमारा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी सप्लाई करता है, एज वेल एज द राइट कोरोनरी आर्टरी भी सप्लाई करता है। दिस फाइंडिंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ब्लड सप्लाई टू द एसे नोड और एवी नोड, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा एसी नोड एज वेल एज जो एवी नोड है उसे हमारा राइट कोरोनरी आर्टरी भी सप्लाई करता है, एज वेल एज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी उसे सप्लाई करता है। मीन्स नॉट डायरेक्टली, द ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी supplies them. And the one and the important point is that there is no increased risk associated with left domination or right domination circulation. मीन्स एक पॉपुलेशन का एक वेरिएशन है जो हमें देखने को मिलता है, बी इट द लेफ्ट डोमिनेशन और द राइट डोमिनेशन, इससे किसी पेशेंट या पर्सन के हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगर हम देखें जो हमारा एवी नोड है, एवी नोड को सप्लाई करता है एवी नोडल आर्टरी, विच इज द ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी in almost 90% of population, and in 10% population it is the branch of left circumflex artery. Similarly, जो हमारा एसे नोड सप्लाई किया जाता है साइनोएट्रियल नोडल आर्टरी के द्वारा, again in 90% population it is the branch of right coronary artery, and in the rest 10 it is the branch of left circumflex artery. So this is all you need to know from the short clinical case which relates to the topic of right coronary artery dominance. That's all. Keep learning. Thank you.